वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के बीजापुर से बता दें, जहां सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। बीजापुर के तोड़का इलाके में ये मुठभेड़ चल रही है और 8 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। डीआरजी और एसटीएफ जवानों के साथ ये मुठभेड़ चल रही है और देखिए बताया जा रहा है कि मुठभेड़ अभी भी जारी है। तो देखिए एक और नक्सली मुठभेड़ बीजापुर में होती हुई नजर आ रही है और यहाँ से एक बड़ी खबर यह है कि 8 नक्सलियों को सुरक्षा बल के जवानों ने मार गिराया। इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ संजय ठाकुर लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। संजय, फिलहाल क्या अपडेट, क्योंकि कहा जा रहा है कि 8 नक्सलियों को मार दिया है सुरक्षा बल के जवानों ने। प्रतिक्रिया बिल्कुल, देखिए सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जवानों ने 8 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। इनके 100 भी बरामद कर लिए गए हैं। साथ ही मौके से कई ऑटोमेटिक राइफल भी मिली है। हालांकि अभी भी पुलिसिया पुष्टि का इंतजार है। देखिए यहाँ जो सुबह पुलिस ने जानकारी थी उसके अनुसार सुबह 8:30 बजे डीआरजी, एसटीएफ और सीआरपीएफ के अलग अलग जवान जो है इस इलाके में सर्च ऑपरेशन पर निकले थे। जवानों की टीम के साथ नक्सलियों की सुबह 8:30 बजे पहली बार मुठभेड़ हुई। इसके बाद लगातार तोड़का के आसपास के इलाकों में जवानों की नक्सलियों से मुठभेड़ होती रही। इस मुठभेड़ में फिलहाल जो अपडेट आ रही है वो ये है कि इस मुठभेड़ के दौरान 8 नक्सली मारे गए हैं, जिनके 100 बरामद किए गए हैं। साथ ही ऑटोमेटिक राइफल भी जवानों ने नक्सलियों के 100 के पास से बरामद की है। लेकिन क्योंकि अभी भी जवान जंगलों के अंदर है, अभी भी जंगलों के अंदर मुठभेड़ जारी है, ऐसे में पुलिस किसी भी तरह की पुष्टि करने से बच रही है। फिलहाल पुलिस की प्रायोरिटी है कि सभी जवान सुरक्षित जंगलों से वापस निकल जाएं। बिल्कुल संजय, ये बताइएगा ये जो बीजापुर का तोड़का इलाका है, ये इलाका है कैसा और किन राज्यों की सीमा से लगता है और किस कमेटी के ये नक्सली हो सकते हैं? क्योंकि पिछली बार जब मुठभेड़ हुई थी ओडिशा कमेटी के नक्सली वहां पर मौजूद थे, तो इस बार क्या खबर? देखिए ये जो बीजापुर का गंगालूर इलाका जो है, ये इलाका नक्सलियों की पश्चिम बस्तर डिविजनल कमेटी का इलाका रहा है। इस इलाके को या इस नक्सलियों की डिविजनल कमेटी को एक वक्त में नक्सलियों की यूनिवर्सिटी कहा जाता था। यानी कि सबसे अधिक नक्सलियों की ट्रेनिंग जो है वो इस इलाके में हुई है। अगर आप किसी भी देश की मुठभेड़ को देखेंगे जहाँ नक्सली मारे जाते हैं, तो एक बात उनमें कॉमन मिलती है कि उनकी ट्रेनिंग इसी इलाके में हुई थी। ऐसे में इलाका जो है नक्सलियों का बहुत ही मजबूत गढ़ था। ये इलाका जो है यहाँ फोर्स ने लगातार अपने कैंप खुले हैं। और देखिए ये गंगालूर से वही सड़क है जिस सड़क की खबर दिखाने के बाद हमारे साथी मुकेश चंद्राकर की हत्या हुई थी। मैं रेफरेंस के तौर पे बता रहा हूँ ताकि लोगों को इस सड़क का महत्व भी समझ आए। गंगालूर से नेलासरा होती हुई यही वो सड़क थी। इसी इलाके में फोर्स ने क्योंकि लगातार कावड़ गाँव, मुडवेंडी जैसे गाँव में अपने कैंप खोले हैं, ऐसे में नक्सलियों का इलाका काफ़ी सिमट गया है। फोर्स को यहाँ पापाराव जैसे बड़े नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना लगातार मिलती थी। पहले भी फोर्स ने पापाराव जैसे नक्सलियों को घेरने की यहाँ कोशिश की है। आज भी डीआरजी, एसटीएफ और सीआरपीएफ के द्वारा एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया है। लगभग 1000 से ज़्यादा जवान जो है इस ऑपरेशन में शामिल हैं। और फिलहाल क्योंकि अभी मुठभेड़ जारी है, ऐसे में मुठभेड़ में क्या कुछ मिला, नक्सलियों की कौन सी कमेटी से सामना हुआ है फोर्स का, ये कुछ तब बताया जा सकेगा जब फोर्स जंगलों से बाहर निकल जाएगी। प्रतिज्ञा बिल्कुल संजय, आप ये बताइएगा कि डीआरजी और एसटीएफ के जवान वहां पर मौजूद हैं, तो कितने जवान वहां पर हैं, क्या इसको लेकर कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए पुलिस ने जो शुरुआती जानकारी दी उसके अनुसार डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा और सीआरपीएफ के 222वीं बटालियन के जवान जो है वो इस पूरे ऑपरेशन में शामिल हैं। लगभग 1000 से ज़्यादा जवानों का ऑपरेशन है क्योंकि इलाका जो है बहुत ही घने जंगलों का इलाका है और नक्सलियों ने बहुत ही बड़ी संख्या में यहाँ पर बारूदी सुरंग बिछा रखी है। ऐसे में जवानों के सामने बहुत बड़ी चुनौती है इन बारूदी सुरंगों से बचते हुए आगे बढ़ना और इसके बाद नक्सलियों का इनकाउंटर करना। लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है कि फोर्स ने 8 नक्सलियों को ढेर किया है, कई ऑटोमेटिक राइफल मिली है। इससे ऐसा माना जा रहा है प्रतिक्रिया कि इस मुठभेड़ में भी जवानों ने कुछ बड़े कैडर के नक्सलियों को ढेर किया है। क्योंकि मैंने बताया कि पापाराव जैसे बड़े नक्सली इस इलाके में सक्रिय हैं। ऐसे में अगर पापाराव जैसे नक्सलियों को फोर्स घेरती है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी सफलता होगी। लेकिन ये अभी इसके बारे में कुछ भी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी क्योंकि अभी भी फोर्स जंगलों के अंदर है, अभी भी मुठभेड़ जारी है। ऐसे में एक बार जब फोर्स बाहर निकल जाए या फिर उनका पुलिस के आला अधिकारियों से संपर्क हो जाए, जब वो जानकारी शेयर करेंगे, बताएंगे कि कितने नक्सली मारे गए हैं और कितना नुकसान नक्सलियों को हुआ है, तो ये बात आगे कहना साफ होगा। बिल्कुल बिल्कुल संजय, वो इलाका समझाएगा क्योंकि हमने देखा है कि जहां पर भी नक्सली छुपे होते हैं वो घने जंगलों का इलाका होता है, पहाड़ी इलाका होता है और बहुत मुश्किल वहां पर जवानों को होती है पहुंचने में, तो उस इलाके के बारे में समझाइएगा।
देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि साल 2024 की पहली जो जनवरी थी उसकी पहली खबर ये थी कि मुडविंडी गांव में एक 6 महीने की बच्ची मंगली जिसकी अब जो अपनी मां की गोद में बैठी हुई थी, यहां एक मुठभेड़ हुई जिस दौरान उस बच्ची को गोली लगी। ये साल 2024 की पहली घटना थी। इसके बाद से ही मुडविंडी और कावड़ गांव का इलाका जो है ये चर्चाओं में रहा। कभी ब्लास्ट की चपेट में कोई बच्चा आया जिसकी मौत हुई, कभी क्रॉसफायर के शिकार हुए लोग, और बड़े नक्सली वारदातों को नक्सलियों ने इस इलाके में करने की कोशिश की है। लगभग 50 से ज़्यादा प्रेशर आईडीज और बारूदी सुरंग जो है वो जवानों ने इस इलाके से बरामद की है। ये इलाका जो है, क्योंकि इसे नक्सलियों की यूनिवर्सिटी कहा जाता था, नक्सलियों का सबसे मजबूत गढ़ इस इलाके को माना जाता था। संजय देखिए, अगर मेरी गिनती ठीक है तो जनवरी में अब तक जितनी मुठभेड़ हुई है कुल मिलाकर 58 नक्सली अब तक मार गिराए गए। तो जो 2026 का लक्ष्य रखा गया है कि नक्सली मुक्त कर देना है छत्तीसगढ़ को, उसकी तरफ सरकार पूरी तरह से बढ़ती नजर आ रही है। बिल्कुल देखिए, क्योंकि सरकार का लक्ष्य है मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को खत्म करना, और उसकी सबसे बड़ी रुकावट जो है वो फोर्स को बस्तर में ही देखने को मिलेगी, क्योंकि बस्तर ही एक ऐसा इलाका है जहां सबसे बड़े नक्सली मौजूद हैं और जहां नक्सली सबसे अधिक ताकतवर हैं। ये इलाका भी जो है, क्योंकि ये इलाका नक्सलियों की यूनिवर्सिटी कहा जाता था, यहाँ नक्सलियों के बड़े ट्रेनिंग सेंटर थे। ऐसे में इस इलाके में फोर्स को बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि नक्सली नहीं चाहते कि फोर्स कभी भी नक्सलियों के मजबूत आधार इलाकों में दाखिल हो। यही वजह है कि नक्सलियों ने बड़ी संख्या में इस इलाके में बारूदी सुरंग बिछा रखी है। देखिए, आपको याद होगा कि इस साल की शुरुआत 6 जनवरी को नक्सलियों ने एक बड़ा ब्लास्ट किया था। वो ब्लास्ट भी बीजापुर में हुआ था। पिछले अगर 1 साल की बात की जाए तो सबसे अधिक बारूदी सुरंगें जो हैं वो बीजापुर जिले में ही फोर्स ने बरामद की है, क्योंकि इलाका जो है ये दंतेवाड़ा से लगा हुआ इलाका है, यानी कि दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले की सीमा पर बसा ये इलाका है। ऐसे में नक्सली इस इलाके में लंबे समय से अपनी पैड बनाकर बैठे हुए थे। क्योंकि मैं इस इलाके में लंबे समय तक रिपोर्टिंग करने गया हूं, मैंने देखा है इस इलाके में कई ऊंचे पहाड़ हैं, बहुत ही घने जंगल हैं, और साथ ही यहाँ जो बसाहट है यानी आदिवासी जो बसते हैं वो काफ़ी दूरी पे हैं। यानी अगर एक गांव यहाँ मौजूद है तो अगला गांव करीब 10 किलोमीटर की दूरी पे मौजूद होगा। ऐसे में इस इलाके में फोर्स जब भी जाती है तो उनके सामने बहुत तरह की चुनौतियां होती है, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इस घने जंगलों में उन्हें बारूदी सुरंगों से बचते हुए आगे बढ़ना है। उन्हें बारूदों का सामना और नक्सलियों का सामना करना पड़ता है, बहुत बड़ी चुनौती होती है और बहुत तैयारी के साथ यहाँ पर जवान जाते हैं। संजय, आप नजर बनाकर रखिएगा इस पूरी खबर पर और आगे अपडेट भी देते रहिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।